सारण प्रमंडल के सारण, सिवान और गोपालगंज सीट पर भी राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। लेकिन सारण स्थानीय निकाय सीट पर भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा शुक्रवार को भाजपा के निवर्तमान एमएलसी का टिकट ऐन मौके पर काट दिया गया है, जिसके बाद सारण की राजनीति में हलचलें तेज हो गई हैं। जी हां, मैं हूं के सेंगर और आप देख रहे हैं D&A न्यूज। अब इस हलचल को लेकर सारण में क्या स्थिति है, इस पर हम विशेष चर्चा लेकर आए हैं। सारण स्थानीय प्राधिकार विधान परिषद सीट से भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा प्रत्याशी बदल दिए जाने के बाद राजनीतिक समीकरण और जातीय समीकरण काफ़ी बदलते नजर आ रहे हैं। यहाँ से निवर्तमान एमएलसी इंजीनियर सच्चिदानंद राय द्वारा उनके नामांकन तिथि की घोषणा किए जाने और तैयारी के ऐन मौके पर भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा उनका टिकट काट दिया गया है। वहीं अब भाजपा केंद्रीय नेतृत्व ने सारण के इस सीट से समाजसेवी, कारोबारी के रूप में जाने जाने वाले भाजपा कार्यकर्ता धर्मेंद्र कुमार सिंह को प्रत्याशी बनाया गया है। इसके साथ ही यह भी तय हो गया है कि इस सीट का राजनीति और जातीय समीकरण भी काफ़ी कुछ बदल जाएगा। आपको यहाँ बता दें कि शुक्रवार को भाजपा की केंद्रीय कमेटी के द्वारा, केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा बिहार में प्राधिकार चुनाव के लिए अपने कोटे से फिर से 12 प्रत्याशियों की सूची जारी की गई। इस संशोधित सूची में सारण सीट से धर्मेंद्र कुमार सिंह, सिवान से मनोज कुमार सिंह और गोपालगंज से राजीव कुमार सिंह को भाजपा ने अपना अधिकृत प्रत्याशी बनाया है। वहीं निवर्तमान एमएलसी इंजीनियर सच्चिदानंद राय का टिकट कटने से जिले की राजनीति में तरह तरह की चर्चाएं जारी हो गई हैं। हालांकि सिवान को छोड़कर सारण प्रमंडल की सारण के अलावा गोपालगंज सीट से भी प्रत्याशी नया घोषित किया गया है। अब देखना यह है कि सारण सीट से निवर्तमान एमएलसी इंजीनियर सच्चिदानंद राय केंद्रीय नेतृत्व के फैसले का सम्मान करते हैं अथवा निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में पूर्व से घोषित नामांकन की तिथि 14 मार्च को अपना नामांकन का पर्चा दाखिल करते हैं। इस बीच मीडिया में आ रही खबरों के मुताबिक भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व के निर्णय का स्वागत करते हुए उसके साथ रहने की बात इंजीनियर सच्चिदानंद राय ने कही है। बीते राजनीतिक हलचलों पर अगर नज़र डालें तो 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान तत्कालीन प्रतिनिधि इंजीनियर सच्चिदानंद राय ने अपने समाज हित में अपने ही पार्टी पर सवाल खड़े किए थे, जिसके बाद भाजपा नेताओं द्वारा उन्हें विशेष विमान से दिल्ली ले जाकर भाजपा की राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह से मुलाकात कराई गई थी। और जब उन्हीं का टिकट ऐन मौके पर भाजपा नेतृत्व ने काट दिया है तो अटकलों का बाजार तेज हो गया है। हालांकि अपने 6 साल के कार्यकाल में पंचायत प्रतिनिधियों और एनडीए गठबंधन में भाजपा सहित अन्य दलों के नेताओं से दूरी बनाकर चलने का उन पर आरोप लगता रहा है। हालांकि बीते लगभग 5-6 माह से इंजीनियर सच्चिदानंद राय अपनी राजनीति में सक्रिय हो गए थे और उनकी यही पंचायत प्रतिनिधियों की उपेक्षा के भाव को राजनीति में प्रतिद्वंदी के रूप में राजद द्वारा घोषित प्रत्याशी सुधांशु रंजन के द्वारा पंचायत प्रतिनिधियों के साथ अपने जनसंपर्क अभियान में मुद्दा बनाया गया। बार बार अपनी जनसभाओं और सम्मान समारोहों के खुले मंच से सुधांशु रंजन द्वारा यह कहते हुए नजर आए कि मैं पंचायत प्रतिनिधियों के मान सम्मान, उनको सम्मानजनक वेतन, चिकित्सा, पेंशन जैसी सुविधाएं दिलाने के लिए हमेशा संघर्षरत रहूंगा। मेरा मोबाइल कभी भी बंद नहीं होगा, जैसा कि निवर्तमान एमएलसी पर आरोप लगते रहे हैं। मेरा मोबाइल 24 घंटे खुला रहेगा, ऐसा सुधांशु रंजन द्वारा कहते हुए देखा गया। सारण स्थानीय निकाय एमएलसी सीट से अब तस्वीर साफ होती नजर आ रही है। भाजपा से धर्मेंद्र कुमार सिंह, राजद गठबंधन से सुधांशु रंजन के बीच मुख्य मुकाबला होने के आसार नजर आ रहे हैं। वहीं कांग्रेस से पूर्व विधायक तारकेश्वर सिंह के भाई संजय कुमार सिंह भी अगर प्रत्याशी के रूप में मैदान में उतरते हैं तो लड़ाई त्रिकोणीय होने के भी आसार हैं। वहीं निर्दलीय के रूप में
मरहौड़ा इलाके से आने वाले एक लालू प्रसाद नामक शख्स हैं जिन्होंने अपना नामांकन दाखिल किया है। बताया जाता है कि मरहौड़ा इलाके के रहने वाले लालू प्रसाद यादव अब तक उन्होंने विधानसभा सहित कई अन्य पदों के लिए चुनाव लड़े, लेकिन अब तक उन्हें किसी भी पद पर सफलता नहीं मिली है। अब देखना यह है कि आगामी 4 अप्रैल को होने वाले मतदान में और 7 अप्रैल को होने वाली मतगणना के बाद सारण के इस स्थानीय निकाय की सीट से जीत का सेहरा किस प्रत्याशी के सिर पर सज पाता है। पंचायती राज व्यवस्था पर हम नज़र डालें तो पंचायती राज व्यवस्था 2001 में मजबूत बनाए जाने के बाद विधान परिषद के स्थानीय प्राधिकार सीट से पहला चुनाव 2003 में हुआ था। सारण की इस सीट पर अगर नज़र डालते हैं तो अब तक 3 बार चुनाव हुए हैं। अब तक के नतीजों की बात करें तो इसमें यह तस्वीर सामने उभर कर आती है कि अब तक कोई भी राजनेता, कोई भी सिटिंग एक बार जीता हुआ प्रतिनिधि दोबारा चुनाव जीतकर नहीं आया है। 3 बार का यह रिकॉर्ड रहा है, यह राजनीतिक मिथक रहा है। लेकिन चौथे बार में भी सिटिंग जो है निवर्तमान एमएलसी सचिदानंद राय का अगर टिकट काट दिया गया है तो यह बात तस्वीर सामने साफ हो गई है कि सभी प्रत्याशी इस बार नए ही होंगे। तो नए के चलते इस बार भी, चौथे बार भी कोई भी प्रत्याशी दोबारा, कोई भी राजनेता दोबारा चुनाव में जीतकर नहीं आ रहा है। धन्यवाद। DNDA न्यूज़ से जुड़े रहने के लिए हमारे न्यूज़ चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें।